सुप्रभात बच्चों, पौधा ग्रुप एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हम सविनय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट दो वीडियो में, पिछले दो वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा, लेकिन दोबारा से थोड़ा उसमें चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रस्तावना तैयार नहीं होती जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया। कब आया? 1927 में। 1927 में ये पृष्ठभूमि में पढ़ा था हमने। 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया। ठीक है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें मजदूर यानी लेबर पार्टी का क्लेमेंटली भी था साथ साथ। अब ये साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था, इसके पीछे एक कारण था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था उसकी समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 10 वर्ष में शासन की समीक्षा करती थी, शासन का निरीक्षण करती थी, शासन की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत भेजा। लेकिन 10 साल से पहले 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आ गया। जब ये साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, कब? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। ठीक है, बंबई पहुंच गया। इसका विरोध हुआ। विरोध इसलिए किया गया कि कोई भी साइमन कमीशन में भारतीय कोई भी नेता, उसको क्या पता विदेश जो ब्रिटिश के जो आए थे उनको क्या पता भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या चल रही है। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब ध्यान रहे, लाहौर में विरोध कौन कर रहा था? लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जा रहा था। तो वहां सैंडर्स जो था उसने लाठीचार्ज करवा दिया गया लाला लाजपत राय पर, और दिसंबर 28 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन कफन के लिए कील साबित होगी, ये कह दिया गया, मेरे ऊपर पड़ी हुई एक लाठी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कफन के लिए कील साबित हो गई, लाला लाजपत राय कह गया। इसी के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट भाई उन्होंने कहा कि अब अपना संविधान बनाइए। आप नेहरू रिपोर्ट में 1 वर्ष का समय दिया गया था। किसको? ब्रिटिश सरकार को। डोमिनियन राइट यानी उपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, और ये चेतावनी दी गई थी कि यदि आपने 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें स्वराज, उपनिवेशिक स्वराज प्रदान नहीं किया गया तो हम पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन 1 साल गुजर जाने के, बीत जाने के बाद भी जो वायसराय था वायसराय जो था इरविन, उसके काम तक जून तक नहीं रखी, और
1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन किसका हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की थी? 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब डोमिनियन राज नहीं चाहिए, प्रोग्रेसिव स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसका प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास कर दिया गया और गांधी जी को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि अब आपको सागरयाबद्ध आंदोलन चलाना होगा। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और ये घोषणा की गई कि अब 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएगा? पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। अब हमें डोमिनियन राज नहीं चाहिए, प्रोग्रेसिव स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? तो आप बताओगे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और ये लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को राष्ट्रीय ध्वज पहना दिया गया। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है भाई। अब देखिए ये 1929 यानी 31 दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें डोमिनियन राज की मांग ना करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है। अब जो गांधी जी जो थे उन्होंने अपना जो एक क्या निकालते थे वो समाचार पत्र, क्या समाचार साप्ताहिक पत्र निकालते थे। साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया, यंग इंडिया। साप्ताहिक पत्र कौन सा? यंग इंडिया। साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में वार, यंग इंडिया में गांधी ने क्या किया? वायसराय से 11 मांग, क्या की? 11 मांग, 11 मांग मानने के लिए कहा। अब देखिए ये हमने पिछले वीडियो में देखा था 11 मांग। अब वो 11 मांग कौन सी थी? वही घुसखोराई जो था राजस्व, तो जो टैक्स था उसमें 50% की कमी की जाए, विदेशी खर्च कम किया जाए, सैनिक खर्च कम किया जाए, नमक कानून हटा दिया जाए, जिनके खिलाफ अत्याचार और आतंकवाद से कोई मुकदमा नहीं है ऐसे आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए, मद निषेध किया जाए, है ना। इस तरीके की बहुत सारी 11 शर्तें थी और ये कह दिया गया कि यदि ये वायसराय के द्वारा ये 11 मांगों को नहीं माना गया तो हम आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। और इस तरीके से इरविन जो था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और इस तरीके से जो पहला शुरुआत जहां से हुई वो शुरुआत की 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया। क्या किया? दांडी
12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की। 240 मील पैदल चला। गांधी जी लगभग 375 किलोमीटर बनता है। पैदल चल करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए, लेकिन एक दिन का विश्राम किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ दिया। पहुंचा कब? 5 अप्रैल को पहुंचा। 5 अप्रैल को पहुंच गए, लेकिन 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ दिया भाई, 6 अप्रैल को तोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के विनम्रता पूर्वक किसी की मना कर देना। राजनीतिक अर्थ में हम समझे कि राजनीति द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिनके द्वारा अत्याचार किए होते हैं, ऐसे अत्याचारी कानूनों का न मानना सविनय अवज्ञा कहलाता है। विनय के साथ अवज्ञा कर देना, मना कर देना, विनम्रता पूर्वक किसी कार्य को मानने से मना कर देना कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से 12 मार्च से शुरू हो जाता है क्या आंदोलन, शुरू हो जाता है, हो गया। उसके बाद 31, 31 और 32 को गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस ने कौन से दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसी में भाग लिया और किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अब देखिए, इसको आप एक बार देख लें। गोल मेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन में 1930, 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। क्या हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस में दूसरे या द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कितने? दिव्यांश के बाद प्रश्न पूछेंगे कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हम बताओगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इनमें से 2 सम्मेलन में, यानी पहले में नहीं लिया, दूसरे में कब? जब गांधी समझौता हो गया। अब देखिए, हम अब अगला आता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनय के साथ जो बात हुआ, अशोक आंदोलन था, उसी तरीके से विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई थी, विदेशी वस्त्र, एक वस्त्र समिति बनाई गई थी, झंडा समिति बनाई गई थी। इस तरीके से वकीलों ने वकालत छोड़ी, विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर दिया, भारतीय कर्मचारियों ने जाना बंद कर दिया। इस तरीके से जब समस्या उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में गांधी और इरविन समझौता हो गया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन कौन था उस समय? वासना इरविन था। समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। अब देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, तेज बहादुर, तेज बहादुर, तेज बहादुर कौन था? तेज बहादुर शंभू, शंभू एवं इसके प्रयासों से तेज बहादुर शंभू एवं डॉक्टर जयकर, डॉक्टर जयकर के प्रयासों, किसने? ये शंभू जो था, ये सदस्य था गवर्नर की कार्यकारिणी का। तेज बहादुर शंभू क्या था? तेज बहादुर शंभू सदस्य था और डॉक्टर जयकर के प्रयासों से दिल्ली में, प्रयासों से दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कब हुआ? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताओगे 5 मार्च 1931 को। तेज बहादुर शंभू और डॉक्टर जयकर के प्रयासों से दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, हो गया। लेकिन इस गांधी इरविन समझौते के तहत के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया गया एवं द्वितीय एवं क्या किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, इस तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी इरविन समझौते के बाद। और समझौता तो हो गया, लेकिन गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते पर कोई अमल नहीं किया गया। जब इस तरीके से जब किया गया तो पुणे क्या कर दिया गया? पुणे इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्थगित कर दिया, स्थगित तो कर दिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन पुणे चालू कर दिया। गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन होने पर क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 1932 से क्या पुणे चालू कर दिया? पुणे
1 जनवरी 1932 से उन्हें कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, पुणे चालू कब हुआ? 1 जनवरी 1932 से 1 जनवरी 1932 से पुणे, जब इस तरीके से गांधी समझौता हो गया, अगर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो 1 जनवरी 1932 से पुणे इसको चालू कर दिया गया। लेकिन इसे दबाने के लिए वर्किंग कमेटी के जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे सबको बंद कर दिया, सबको उठा करके बंद कर दिया गया। तो देखते रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक निर्णय। क्या पढ़ेंगे कल? रैमसे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक निर्णय अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से रैमसे मैकडॉनल्ड जो था प्रधान हुआ, उसने किस तरीके से 1932 में सांप्रदायिक निर्णय लिया। यानी भारत शासन अधिनियम 1909 मारे में सुधार के तहत मुसलमानों को दे दिया गया था, लेकिन 1932 में इसमें भी रैमसे मैकडॉनल्ड ने दलित पद दलित जो थे, अछूत समझे जाते थे, उन लोगों के लिए भी क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। तो ये देखेंगे हम कल के वीडियो।